हेलो एवरीवन, आई एम होपिंग यू ऑल आर गुड एंड फाइन। आज का सेशन आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। चाहे आप जीआईबी की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप सीआईबी की प्रिपरेशन कर रहे हो, या आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या प्रोफेशनल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, यह पर्टिकुलर सेशन आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं डिस्कस करूंगा कि सर पढ़ा हुआ लॉन्ग टर्म तक कैसे याद करें। देखो, बहुत सारे एस्पिरेंट्स की ये प्रॉब्लम अराइज होती है कि सर हम बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे पास। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे जीआईबी में बात करूं आपके 4 सब्जेक्ट्स, सीआईबी में बात करूं 5 सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग इलेक्टिव। तो इतना सारा सब चीजें जब पढ़ लेते हैं, सर आता तो है, लेकिन जब एग्जाम जैसे जैसे क्लोज आते हैं, एग्जाम में 30 दिन रह गए, 20 दिन रह गए, तो ऐसा फील होता है कि चारों सब्जेक्ट्स मिक्सअप हो चुका है सर। यानी कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि भाई कौन सा कंसेप्ट याद है, कौन सा भूला हुआ है, कुछ समझ में गाइडेंस ही नहीं पता लगती है। एक मेजर कंसर्न है, और वी आर द हॉलीवुड टीम वो मेजर कंसर्न पे वर्क करती है। और आपको ये पर्टिकुलर सेशन में यही गाइडेंस मिलेगा कि जो भी आप यहां पे पढ़ते हो या कोई भी कंसेप्ट को समझते हो, उसको लॉन्ग टर्म तक किस तरीके से याद करें। यानी आज से अगर मैं 2 साल बाद भी आपसे पूछूं कि सेक्शन 22 क्या है आपका, तो वो इमीडिएटली आपके माइंड में रिकॉल हो जाए। हर एक चीज बताने वाला हूं, किस तरीके से पढ़े हुए चीजों को लॉन्ग टर्म तक याद रखें। अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, किस तरीके से सी और सीएस की प्रिपरेशन के टाइम मैंने अभी भी, आप मेरे से कोई भी कंसेप्ट पूछ लो जो मैंने पढ़ा हुआ है सीए और सीएस में, मैं आपको फ्रीक्वेंटली बता सकता हूं। तो वी आर द लाइव एग्जांपल, आप मुझे लाइव एग्जांपल की तरह मान सकते हो। आई एम द बेस्ट मेंटोर, कि जो मैं आपको गाइड कर सकता हूं कि 8 पेपर हो, 16 पेपर हो, या जितने भी पेपर्स हो, या कोई भी कंसेप्ट, कोई भी फॉर्मूला, कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन एक बार आपने पढ़ लिया तो लाइफ टाइम उसे किस तरीके से याद करें। कुछ बेस्ट मेमोरीज टेक्निक्स जो कि आपका यहां पे एटीट्यूड चेंज कर सकता है आपके बिहाफ पे। कुछ टेक्निक्स मैं आपको बताने वाला हूं इस पर्टिकुलर सेशन में। तो चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप बर्डन फील यहां पे कर रहे हो कि सर पढ़ा हुआ चीजें याद नहीं रहती, या आज पढ़े हैं कल भूल गए, या परसों भूल गए, या एक हफ्ते बाद सर पिछला याद नहीं रहता, तो कोई भी प्रॉब्लम आज के इस पर्टिकुलर वीडियो को देखने के बाद आपको अराइज ही नहीं होगी, मार्क माय वर्ड। तो सेशन बहुत ही ब्यूटीफुल होने वाला है। फटाफट से पहले वीडियो को लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ इस पर्टिकुलर वीडियो को शेयर कर दो, सो दैट उनको भी बेनिफिट हो पाए, वो भी सारे पढ़े हुए चीजों को लॉन्ग टर्म तक याद रख पाए। तो कुछ टेक्निक्स मैं बताऊंगा, उस टेक्निक्स को डेफिनेटली आप फॉलो कीजिए। डैमन श्योर, मार्क माय वर्ड, आप कोई भी कंसेप्ट लाइफ टाइम नहीं भूलोगे। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या कर रहे हैं आज के सेशन में, हाउ टू रिमेंबर वट एवर यू रीड। तो चाहे आप जीआईबी की प्रिपरेशन करो, सीआईबी की प्रिपरेशन करो, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की या प्रोफेशनल एग्जाम की, जितना भी कंटेंट होता है, जितना भी स्टफ होता है, उसको आप एक बार ही पढ़ो और लॉन्ग टर्म याद रहे, ये आपके लिए बेस्ट टेक्निक मैं आपको बताऊंगा। चलिए तो फटाफट से सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप फटाफट वीडियो को लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। और अभी तक आपने हॉलीवुड के एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया, इंस्टॉल करके आप अगर जीआईबी के प्रिपरेशन करो, सीआईबी के प्रिपरेशन करो, तो अकॉर्डिंगली आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो बाय यूजिंग माय कोड अजय, मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यहां पे ये बताना चाहूंगा, इंक्रीज योर फोकस। देखो सर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है ना कि जब हम क्लास में आते हैं, क्लासेस को करने के लिए आते हैं, तो माइंड में 10 चीजें घूम रही होती है कि ईएमआई पे करना है, आज मेरा ये प्रोजेक्ट रहता है, आज सर रिश्तेदार के पास जानी है। जब भी आप स्टडी करो तो फुल ऑफ फोकस के साथ, यानी उस पर्टिकुलर 1 घंटा या 2 घंटा जब भी आप फैकल्टी की क्लासेस कर रहे हो, जब भी सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो आपके माइंड में कोई भी और चीज नहीं आनी चाहिए। You have to be a full focus upon your faculty and your self study notes। यानी जब हम यहां पे स्टडी के लिए आते हैं तो कुछ डोपामिन हम पहले से इंक्रीज करके आते हैं। जैसे सर क्लास से पहले हम क्या कर रहे होते हैं, कुछ रील्स देख रहे होते हैं, या क्लास से पहले हम अपने फ्रेंड्स के साथ बात कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे डोपामिन हमारे रिलीज होते हैं, बहुत ही हाई लेवल पे होते हैं। और जैसे ही आप क्लास में आते हो तो पर्टिकुलरली आपका इफेक्टिवली यहां पे नहीं होता है। तो इससे पहले हमें यहां पे क्या करना है, सबसे पहले जब भी क्लास में आओ तो आपका फोन बिल्कुल साइलेंट होना चाहिए। यू हैव टू बी इग्नोर ईच एंड एवरीथिंग। हो सके तो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, उस पर्टिकुलर जब तक आपका टाइम ड्यूरेशन है क्लासेस का या सेल्फ स्टडी का, वो कंप्लीटली यहां पे अनस्टॉल कर दो। क्यों सर अनस्टॉल क्यों, हम फोन नेट ऑफ कर देंगे तो ऑनलाइन क्लासेस कैसे करोगे, तो इसके लिए उसको डिलीट ही कर दो, कोई नोटिफिकेशन ना आए, कोई भी डिस्ट्रैक्शन ना हो, फुल फोकस के साथ। क्योंकि अगर आप क्लास में, आपको फिजिकल प्रेजेंस नहीं होना। देखो बहुत सारे एस्पिरेंट्स क्लास में क्या होते हैं, फिजिकल प्रेजेंस होते हैं, बट आई नीड अ व्हाट, फिजिकल प्रेजेंस क्या रिक्वायरमेंट है, नहीं सर फिजिकल प्रेजेंस आपका है रिक्वायरमेंट है, लेकिन सिर्फ फिजिकल प्रेजेंस नहीं होना आपको अवेलेबल, आपको मेंटली अवेलेबल होना पड़ेगा। मेंटली अवेलेबल, सर क्लास में देख तो रहे हैं लेकिन खोए कहीं और पड़े हैं कि आज हमें सैलरी मिलने वाली है, ईएमआई कैसे होगी, ये प्रॉब्लम है यार, सिलेबस इतना हो गया यार, कंसेप्ट में पिछला कल वाला क्लास नहीं हुआ। लीव आउट ईच एंड एवरीथिंग,
जो टॉपिक हो रहा है बस उसी के ऊपर अटेंशन लगा के, एंड जो भी आपको नोटिफिकेशंस आती है उस नोटिफिकेशंस को कंप्लीटली अवॉइड करो। दैट इज द फर्स्ट टेक्निक जो आपकी हेल्प करेगा यहां पे चीजों को लॉन्ग टर्म तक यहां पे याद रखने का, क्योंकि फोकस से अगर आप कोई चीज यहां पे ध्यान से करते हो तो वो आपके ब्रेन में फिट हो जाएगा, आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाएगा, आपको कभी भूलने नहीं देगा। पहली टेक्निक आपके सामने ये थी। सेकंड टेक्निक हमारे पास आता है रिपीटेशन। रिपीटेशन का मतलब क्या है कि आज लेट्स से सपोज कि हमने यहां पे अनक्लेम डिपॉजिट का सेक्शन 26 कवर किया। अब आज मैंने आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया, कहां से क्वेश्चन बनेगा, सब कुछ मैंने बता दिया। अब आपको डेली बेसिस पे बस गो थ्रू करना है। रिपीटेटिव का मतलब क्या होता है, आपको 7 डेज रूल, 7 डेज रूल का मतलब क्या होता है, लगभग 7 दिन तक आपको रिपीट करना पड़ेगा। 7 डेज रूल का मतलब क्या हो गया कि आज अगर हमने सेक्शन 26 पढ़ा तो कल एक बार फिर से गो थ्रू करेंगे, और जो उस दिन वाला टॉपिक होगा वो भी यहां पे गो थ्रू करेंगे। ये 7 दिन तक आपको ये 7 डेज रूल में रिपीटेशन करनी है। 8वें दिन आप फील करोगे कि आपसे मैं झट से यहां पे पूछूं सेक्शन 26 क्या है, आपका इमीडिएटली रिवाइज होगा। मैं याद करने को नहीं बोल रहा, मैं रिपीट करने को बोल रहा हूं। जस्ट लाइक अ सॉन्ग आप कोई भी सुनते हो, कोई भी आपका सॉन्ग सुनते हो तो क्या एक बार में आपने गाना सुना याद हो गया? नहीं सर, इमोशन मैच होती है, सॉन्ग में इमोशन मैच होती है और मन करता है बार बार उसे सुने। कोई लिरिक्स पसंद आ गया, कोई ट्यूनिंग पसंद आ गया तो ये करता है कि सर लंबे समय तक उसको सुनते रहें। और जब आप 3 से 4 से 5 बार उसको सुन लेते हो, एक एक वर्ड, एक एक लिरिक्स, एक एक लाइन आपको याद रहती है, तो सेकंड रूल इज योर व्हाट? द सेकंड रूल इज रिपीटेशन प्रोग्रेस। 7 डेज रिपीटेशन आपको एटलीस्ट यहां पे करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट थर्ड रूल अगर मैं आपको बताऊं, सबसे इफेक्टिव आपको लॉन्ग टर्म तक चीजें याद रखेगी, वो है आपका नोट मेकिंग। देखो जब आप अपनी बुक को देखोगे, मैकमिलन की बुक को, या जब भी आप कंसेप्चुअल नोट्स को देखोगे, आपको क्या दिखेगा? आपको वो पैराग्राफ फॉर्म में दिखेंगे, वो पैराग्राफ बोरिंग सी लाइन, अननेसेसरी लाइंस, तो आपका अटेंशन कम आता है। अटेंशन, रिसर्च भी ये कहती है, रिसर्च भी हुआ था, रिसर्च के ऊपर में भी ये बेस पाया गया कि उन सारे एस्पिरेंट को जिनको फ्लो चार्ट्स के फॉर्म में चीजें करवाई गई, उनके माइंड में वो पिक्चर फॉर्म में, यहां पे पिक्टोरियल फॉर्म में बैठ गया। जो लाइन टू लाइन बुक में पढ़ रहे थे उनको यहां पे लॉन्ग टर्म तक सारी चीजें याद नहीं रही। तो नोट मेकिंग स्ट्रेटेजी में क्या होगा, नोट मेकिंग स्ट्रेटेजी में जो भी, जैसे मैं अपने सब्जेक्ट में बीआरबीएल में तो आपको हैंड रिटन नोट्स बना के देता हूं, फ्लो चार्ट बना के देता हूं। दैट्स इज द रीजन कि आपको लॉन्ग टर्म वो चीजें याद रहे। वो लाइन टू लाइन अगर पढ़ोगे तो आपका अटेंशन वहां पे बनेगा ही नहीं। तो अलग अलग पेन यहां पे यूज कर सकते हो, आप इफेक्टिवली नोट यहां पे बना सकते हो। तो अलग अलग प्रोसेस अगर आपने बनाया तो ये फ्लो चार्ट आपका यहां पे हेल्प करेगा चीजों को लंबे समय तक याद करने के लिए। अब इसी फ्लो चार्ट्स को रिपीटेटिव 7 डेज तक अगर आपने कर लिया, मार्क माय वर्ड, पढ़ा हुआ कभी भी नहीं भूलोगे। ये है आपका थर्ड रूल। सो द थर्ड रूल टू बूस्ट योर टेक्निक, टू बूस्ट योर मेमोरीज एंड द बेस्ट मेमोरी टेक्निक का आपका थर्ड रूल यहां पे आता है कि जो भी चीज पढ़ो रूल बनाओ, जो भी चीज पढ़ो नोट मेकिंग करो। नेक्स्ट आता है इमोशन स्टडी। व्हाट डू यू मीन बाय सर इमोशन स्टडी? इमोशन स्टडी में यह है कि कोई भी कंसेप्ट अगर आप पढ़ रहे हो उसके साथ एक कहानी को जोड़ दो। मेरा यही टेक्निक रहता है पढ़ाने का। आप लोगों ने देखा होगा, मैं कोई भी प्रोविजन बताता हूं मॉड्यूल डी में, हर एक मैंने कहानियों के फॉर्म में ही करवाया है। ये कंसेप्ट्स जब आप एक किसी पर्टिकुलर टॉपिक के साथ एक कहानी अटैच कर देते हो तो वो चीजें लंबे समय तक याद रहते, कभी नहीं भूलेगा। अगर मैं आज अपने सिलेक्शन बैच के बैंकर्स को यह बोलूं कि मुझे यह बताओ ऑफर फॉर इनविटेशन क्या है, तो वो सोचेंगे ऑफर फॉर इनविटेशन क्या है। लेकिन मैं अगर उनको यह बोलूं कि वो शास्त्री सर वाला एग्जांपल और वो सिक्योरिटी गार्ड वाला एग्जांपल, जहां पे शास्त्री सर आईपीएस बन गए थे और सिक्योरिटी गार्ड का, यहां पे सिक्योरिटी गार्ड को पर्स मिलता है आईपीएस का और वो देने के लिए पहुंच गए, तो वहां पे क्या याद आया इस पर्टिकुलर सिनेरियो में हमारे पास क्या होगा? इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट याद आया। तो मैंने यहां पे हर एक कंसेप्ट इसी तरीके से आपको कहानियों में कराया है। तो हर एक कंसेप्ट को इमोशन के साथ अटैच कर दो। जब एक कंसेप्ट को आप इमोशन के साथ अटैच कर दोगे, वो कंसेप्ट मार्क माय वर्ड जिंदगी भर नहीं भूलने वाले। देखो इसी तरीके से संकेत सर वाला वो हमारा फ्लोर का बिजनेस, अभिषेक सर वाला वो मॉल में जाना, यानी भरी पड़ी है मेरी पूरी बीआरबीएल में कहानियां ही कहानियां। तो मैं यही चाहता हूं कि आप भी, अब जब भी स्टडी करो, हर एक सब्जेक्ट में एक कहानी जोड़ दो, एक कहानी को अटैच कर दो और इस कहानी को इस तरीके से बिल्ड करो कि लाइफ टाइम उसे कभी भूल ही ना पाओ। देखो बहुत सारी कहानियां मैंने, बीएमडब्ल्यू, शास्त्री सर की बीएमडब्ल्यू वाली कहानी, मिलन मोटर की कहानी, जहां पे वो मिलन मोटर यहां पे अपना बीएमडब्ल्यू की रिपेयरमेंट करते थे। देखो कितनी सारी कहानियां हमने की है। अब आज भी अगर मैं अपने बैंकर्स को ये पूछूं कि मिलन मोटर वाला स्टोर आपको कहानी याद है, आप लोग मिलने के लिए मुझे आए थे, बीएमडब्ल्यू आपने परचेस किया, वो वाला कंसेप्ट आपको याद है, इंडमनिटी वाला कंसेप्ट, तो आपके माइंड में अभी भी बैठा हुआ है। बताओ गूज़बम्स हो रहे हैं कि नहीं, याद आ रहे हैं?
कब किया था? 1.5-2 महीने पहले क्या हुआ था कंसेप्ट, अभी भी याद है सर। दैट इज द रीजन हमें अपने कंसेप्ट के अंदर में कहानियां बिल्ट अप करनी ही पड़ेगी। तो एक्सप्लोरिंग द न्यू स्टोरीज, इसके ऊपर रिसर्च भी हुआ था। रिसर्च ये था कि वो सारे बैंकर्स, वो सारे एस्पिरेंट्स जो कि सिर्फ और सिर्फ यहां पे बुकेस पढ़ते रहते हैं, वो एक टाइम के बाद आके वो सब कुछ भूल जाते हैं, लेकिन एक कंसेप्ट के साथ अगर एक कहानी आपने अटैच कर दी, वो कभी भी नहीं भूलने वाले। तो फोर्थ रूल क्या है आपका? फोर्थ रूल इज योर डू विद द इमोशनल स्टडी। इमोशनल स्टडी करना पड़ेगा आपको, कहानियां एक्सप्लोर करनी पड़ेगी, स्टोरी लगाने पड़ेंगे कंसेप्ट्स में, लाइफ टाइम आपका हेल्पफुल होगा। अमेजिंग है ना? सारे टेक्निक सुन लोगे ना, मार्क बाय वर्ड, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। और मैं भी इसी तरीके से प्रिपरेशन करता था पहले, जब भी सी और सीएस की प्रिपरेशन कर रहा था मैं। तो ये जो सारी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी मैं आपको बता रहा हूं, कोई भी कंसेप्ट नहीं भूल सकते आप। अभी भी मुझे याद है टैक्सेशन की क्लास में आपको मोदी जी वाला एग्जांपल, मोदी जी और सीतारमण वाला एग्जांपल याद आया। मोदी जी आते थे टैक्स मांगने के लिए, पार्टनरशिप फर्म क्रिएट करना। तो ये सब कुछ क्या है? इमोशनल स्टडी। इमोशनल स्टडी में कंसेप्ट लॉन्ग टर्म तक याद रहता है। चलिए फिफ्थ रूल के ऊपर चलते हैं। फिफ्थ रूल आपका सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, दैट इज ए गुड स्टडी, गुड स्लीप। गुड स्टडी इज इक्वल टू गुड स्लीप। देखो, अगर आप यहां पे एग्जाम टाइम में आके और यहां पे आप बर्डन क्रिएट करते हो कि ठीक है आज से मैं 21 घंटा स्टडी करूंगा, 20 घंटा, 18 घंटा, इससे क्या होगा? आपका इफेक्टिवली बॉडी काम नहीं करेगा। एक गुड स्लीप बहुत मायने रखता है। सर जो भी पढ़ा हुआ चीजें हैं उसको एब्जॉर्ब भी तो करना है बॉडी ने। वो एब्जॉर्ब क्या होगा? आपको ब्रेन है, ब्रेन और कोई भी मशीन को पूरे 24 घंटे चलाओगे तो डेप्रिशिएट तो होगा ही वो। जस्ट लाइक अ बॉडी, हमारा जो ब्रेन है वो इफेक्टिवली वर्क तब करेगा जब इफेक्टिवली हमें गुड स्लीप भी चाहिए। द फिफ्थ रूल इज ऑन अ स्क्रीन, दैट इज अ गुड स्लीप। आपको अच्छा सोना भी पड़ेगा, इंक्रीज करता है एनर्जी आपका, शार्पन करेगा आपका कंसंट्रेशन, डिसीजन मेकिंग इंक्रीज करेगा। अब वो एस्पिरेंट जो कि 21 घंटे से पढ़ रहा है, अब अगले दिन मैंने उससे क्वेश्चन पूछा कि बताओ सेक्शन 26 क्या है, वो सोचेगा यार सेक्शन 26, एक तो लेजीनेस आएगा, ऊपर से एक्टिव नहीं रहेगा क्लास में जो कंसेप्ट, तो आप पूरा का पूरा अपना इफेक्टिवली स्टडी खराब कर लोगे। सबसे मैटर करता है गुड स्लीप। तो पढ़ रहे हो तो एक स्टैंडर्ड टाइम पढ़ना है हमें, ये नहीं कि बर्डन क्रिएट कर लेना है कि पढ़ना ही पढ़ना है सिर्फ, नहीं जी। दैट द गुड स्लीप इज रियली अ वेरी मैटर। आपको एटलीस्ट 7 to 8 और 6 to 7 या 5 घंटे, इफेक्टिवली आपकी ड्यूरेशन पर डिपेंड करता है कैसी आपकी हैबिट है, लेकिन मिनिमम टू मिनिमम 5 घंटे की नींद तो बहुत जरूरी है अपने बॉडी को रिकवर करने के लिए अगले दिन के लिए। और कंसेप्ट आपको अच्छे तरीके से अपने दिमाग में बिठाना है, तो ये नहीं बस डालते जाना है, हमें यहां पे अच्छी नींद भी बहुत रिक्वायरमेंट है। समझ में आया? बहुत बेनिफिट है, मेमोरी को इंक्रीज करेगा, फिजिकल हेल्थ आपका अच्छा रहेगा, बेटर इम्यून सिस्टम, एबिलिटी टू मैनेज स्टार। कोई भी टॉपर की लिस्ट निकाल लो, वो कभी नहीं बोलेगा कि मैं 21 घंटा पढ़ रहा था, 22 घंटा पढ़ रहा था, नहीं, इफेक्टिव आवर्स और मेरा स्टडी और जो मेरा स्लीप है उसको बिना डिस्टर्ब किए। दैट इज द फिफ्थ रूल फॉर मेकिंग योर बेस्ट इफेक्टिव मेमोरीज टेक्निक में हमारे पास फिफ्थ नंबर ऑफ रूल आता है गुड स्लीप। तो आपको अच्छी चीजों को लंबे टाइम तक याद रखना है तो अच्छी स्लीप भी लेना पड़ेगा, सो दैट बॉडी आपका रिकवर करे, ऑब्जॉर्ब करे। सिक्स्थ रूल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, लर्न एज अ टीचर। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है आपका ये रूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है। जैसे मैं आपको बताऊं पर्सनली, अब आप बोलोगे कि सर आपने तो टीचर बनना था इसलिए आप ऐसे पढ़ते थे, नहीं, हर एक एस्पिरेंट को इसी तरीके से पढ़ना चाहिए, लर्न एज अ टीचर। कि समझ लो लेट से कि आप पढ़ आज ये रहे हो, कल को आपको अपने छोटों को बताना है या कल को किसी और को समझाना है, तो कैसे समझा पाओगे? लेट से सपोज आपने यहां पे सेक्शन 35A पढ़ा, सेक्शन 35A भी पढ़ा, आपने पढ़ तो लिया, लेकिन अगर कोई लेमैन आपसे पूछे भैया मुझे बताओ सेक्शन 35A क्या होता है, तो उसमें आपको इजीली तरीके से एक्सप्लेन करना भी आना चाहिए। लर्न एज अ टीचर। मैं अपनी प्रिपरेशन के टाइम में बताऊं तो मैं जब पढ़ता था ना, पढ़ने के बाद मैं ये देखता था कि अगर मुझसे कोई पूछ ले कि बता अजय यहां पे हमारे पास ये सेक्शन 44A क्या होता है, हमारे पास इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी का क्या मतलब है, सरफेजी क्या होता है, ARC क्या होता है, तो मैं उसको कितना बेस्ट पॉसिबल तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूं। जब आप एक गुड एक्सप्लेनर बन जाओगे, जब आप पढ़ के आपको लगेगा कि यस आई एम एबल टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग, यस यू विल बिकम अ वेरी गुड टीचर। तो पढ़ाई इस तरीके से करनी है, इस तरीके से अज्यूम करनी है कि यस सर आई हैव टू बी डू द एक्सप्लेन टू द ऑल द एस्पिरेंट्स। तो लर्न एज अ टीचर, पढ़े इस तरीके से सो दैट किसी को बताना हो, किसी को समझाना हो, मैं आपसे पूछूं तो आप मुझे एक्सप्लेन कर पाओ बहुत अच्छे तरीके से। तो ये क्या करेगा आपका, जब आपने इस तरीके से स्टडी की तो आपका लॉन्ग टर्म तरीके से हमेशा ये कंसेप्ट दिमाग में बैठा रहेगा, क्योंकि आपने पढ़ाई उस इमोशन के साथ है। ये है आपका सिक्स्थ रूल टू लर्न एज अ टीचर। नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट रूल आता है रिकॉलिंग आफ्टर द रिवीजन। क्या है आपका?
रिकॉल करना हर एक रिवीजन के बाद। देखो मतलब हमारे पास क्या हो गया, आप यहां पे पिक्चर्स में भी देख सकते हो, यानी अब आपको क्या करना पड़ेगा, रिकॉल्स करना पड़ेगा। यानी एक दिन के अंदर में हमने क्लासेस देखी, सर क्लासेस देखने के बाद हम बैठ गए पढ़ने के लिए। जब हम पढ़ रहे हैं तो हमने सेल्फ स्टडी कर ली, सेल्फ स्टडी की बुक के सामने नोट्स हमारे सामने थे, बंद कर दो उस नोट्स को, क्लोज कर दो उस नोट्स को। क्लोज करने के बाद याद करो कि अभी जो मैंने 1 घंटा सेल्फ स्टडी दिया है, क्या पढ़ा है, सोने से पहले रिकॉल करना पड़ेगा, सो दैट कि आपको यहां पे पता तो हो। ये नहीं कि हमने सेक्शन 22 पढ़ लिया, हमने यहां पे सेलेक्टिव पीरियड कंट्रोल पढ़ लिया, हमने यहां पे आरबीआई के मॉनेटरी मेजर्स पढ़ लिए, हमने यहां पे जीएसटी के बारे में पढ़ लिया, इंटरेस्ट रेट पढ़ लिया, टाइम ऑफ सप्लाई पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया, ठीक है। लेकिन अब आपको रिकॉल भी तो करना पड़ेगा, 15 से 20 मिनट अपने आपको देना पड़ेगा रिकॉलिंग में। ये डिपेंड करेगा कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, कहीं में 5 मिनट में रिकॉलिंग हो जाएगी। यानी अभी मैं सेल्फ स्टडी के लिए बैठा या फैकल्टी ने आज सारी क्लासेस ली, तो आप ये रिकॉल करो कि हमारा ब्रेन उस चीज को रिकॉल कर पा रहा है कि नहीं। अच्छा आज मैंने यहां पे इंट्रास्ट रेट सप्लाई पढ़ा था बीआरबीएल के क्लास में, फॉरेक्स वाला हमने बीएफएम में पढ़ा था, एमलगामेशन वाला एबीएफएम में पढ़ा था, एबीएम के अंदर में हमने कंप्लायंस रिस्क पढ़ा था, और उसके अंदर में भी सब टॉपिक्स कि अगर हमने यहाँ पे इंसॉल्वेंसी के बारे में पढ़ा था तो इंसॉल्वेंसी में और क्या प्रोविजंस थे, आपका लिक्विडेशन, सीआरपी। तो इस तरीके से पढ़ने के बाद अपने आप को कुछ टाइम दो कि भाई आज क्या क्या पढ़ा था, आज कैसा परफॉर्मेंस रहा, और मेरा जो भी ब्रेन है वो चीजों को रिकॉल कर पा रहा है कि नहीं। यह है आपका बेस्ट इफेक्टिव मेमोरी टेक्निक चीजों को लंबे समय तक याद करने के लिए। मार्क माय वर्ड, डेली अगर आपने 21 डेज इस हैबिट को आपने फॉलो किया, 22वें दिन से आप अपने अंदर चेंज फील करोगे। यस आई हैव टू बी अ चेंज लाइक दैट, कि अब मुझे चीजें लंबे समय तक याद हो रही है सर। दैट्स, ये जितने भी रूल्स करवा रहा हूं ना, मार्क कर लो कॉपी पेन के साथ, ये चीजें आपको लंबे समय तक याद रहेगी। और ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपके सामने खड़ा हुआ है, हर एक रूल मैंने भी फॉलो किया, और तभी मैं कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं आज कि यस अगर मुझे कोई कांसेप्ट खड़ा होकर ये पूछ ले आज भी, सी इंटरमीडिएट लेवल का, सी फाउंडेशन लेवल का, तो मैं इजीली यहां पे बता सकता हूं, कम्युनिकेट कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि मैंने ये सारे रूल्स को फॉलो किए थे। और आप भी अगर आज से 5 साल बाद मैं आपसे पूछूं कि यहां पे हमारे पास इंसॉल्वेंसी, बैंक्रप्सी, रिस्पोंडेंस क्या है, तो आप इजीली यहां पे बता पाओ, क्योंकि ये सारे रूल्स आपने फॉलो किए हैं। मजा आ रहा है ना? वीडियो को लाइक करो, फटाफट से शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। चलिए नेक्स्ट रूल हमारे पास आ गया। ये कौन सा रूल था? ये 7th रूल था आपका। 7th रूल कहता है आपका इफेक्टिव मेमोरी टेक्निक में कि रिकॉल आफ्टर द रिवीजन, जब भी रिवाइज करो तो रिकॉल करो क्या पढ़ा था। 8वां रूल और लास्ट रूल आपका क्या कहता है? यहां पे कहता है 10% राइटिंग रूल। 10% राइटिंग रूल में सर ये तो आपने वही चीज कर दी ना, नोट मेकिंग तो बना ही रहे हैं, इफेक्टिव फ्लो चार्ट बना ही रहे, नहीं वो तो बनाना ही है, वो फ्लो चार्ट्स, वो हैंड रिटन नोट्स तो बनाना ही बनाना है। 10% राइटिंग हैबिट डालो। 10% राइटिंग हैबिट का मतलब क्या होता है? ये सब कुछ करने के बाद कभी संडे को बैठ गए, कभी हॉलिडे को बैठ गए, बैठो अपने डेस्क के ऊपर में और आराम से यहां पे क्या करना है, आपने लिखना है। बस लिखने की हैबिट डालो। यानी अगर मैं लिखने की हैबिट, हमारा ब्रेन इस तरीके से डिजाइन है कि हमें चीजें याद होती हैं, हम लर्न करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। अगर हम लिखेंगे नहीं तो परमानेंट दिमाग में नहीं बैठने वाला, मार्क माय वर्ड। तो हैबिट डालिए लिखने की, 100% नहीं लिखना है। आज अगर एक कंसेप्ट करा तो उस कंसेप्ट को अपने लैंग्वेज में लिख दो, ये नहीं कि वर्ड टू वर्ड ही हो। मैं कोई नहीं कह रहा कि वर्ड टू वर्ड ही आपके पास लाइन टू लाइन होना चाहिए, लिखने की हैबिट डालो। बस आज मैंने अगर यहां पे हमारे पास ये कंसेप्ट मैंने यहां पे पढ़ा एआरसी के बारे में, या मैंने रिकवरी ऑफ डेट ड्यू टू बैंक एंड द बैंक्रप्सी एक्ट के बारे में मैंने पढ़ा है, तो क्या क्या पढ़ा भाई? अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि इसमें मैंने ये पढ़ा है, इसके अंदर में ये कंसेप्ट मैंने किया है, इसमें डीआरटी के बारे में पढ़ा है, प्रेजाइडिंग ऑफिसर के बारे में, लिख दो। You have to be a good writer। अगर आप गुड राइटर नहीं बन सकते तो गुड एक्सप्लेनर भी नहीं बन सकते। सबसे पहले फिल्म लिखी जाती है तभी वो ब्लॉकबस्टर फिल्म बनती है। लिखना बहुत जरूरी है। 10% हैबिट डालो कि लिखना ही लिखना है, हर कंसेप्ट को लिख लिख के यहां पे देखना है। लिख लिख के जब आप यहां पे ऑब्जर्व करोगे तो डैमन श्योर कभी भी कोई कंसेप्ट आप लाइफ टाइम नहीं भूलने वाले। तो ये 8 टेक्निक थी, आपको आज मैंने बताया। सेशन अमेजिंग रहा होगा ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। अबे बैक टू बैक वीडियोस आएंगे, आपके इफेक्टिव हैबिट मैं चेंज कर दूंगा अगले कुछ आने वाले वीडियोस में। आपको इस तरीके से मैं एलिजिबल कर दूंगा कि लाइफ टाइम आप एक ऐसा यहां पे एस्पिरेंट बनोगे कि कोई भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, बस एक गाइडेंस जरूरी होती है। वी हैव अ सेम ब्रेन बट द थिंग इज हाउ वी आर यूजिंग दैट अवर ब्रेन, दैट्स रियली अ मैटर। क्या मैं ये कह सकता हूं कि सामने वाले पर्सन के पास मेरे से ज्यादा ब्रेन है? नहीं, ब्रेन तो वही साइज है। दैट्स हाउ आप किस तरीके से यूज कर रहे हो, कितना इफेक्टिवली यूज कर रहे हो, और किस चीज पे यूज कर रहे हो, और कैसे यूज कर रहे हो, ये सब कुछ मैटर करता है। तो ये थी आज की 8 मेमोरी टेक्निक रूल्स। मेमोरी टेक्निक, बेस्ट मेमोरी टेक्निक रूल्स। ये रूल्स को अगर आपने लाइफ टाइम अगर फॉलो कर लिया, ज्यादा नहीं फॉलो करना, आपको अगले 21 दिन ही फॉलो करना है।
फॉलो करके देखो, चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। कंसेप्ट्स कभी नहीं भूलोगे, मार्क माय वर्ड। और लाइफ टर्म अगर मैं आपसे 1 साल भी बात पूछूं, 2 साल भी बात पूछूं, तो आपको वो कंसेप्ट याद रहेगा। समझ में आया? बताओ, समझ में आया हर एक चीज? तो आज के सेशन में इतना रखते हैं। उम्मीद करता हूं सेशन अमेजिंग रहा। अगर सच में हुआ तो सोच क्या रहे हो, फटाफट से वीडियो को लाइक करो, लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ यहां पे शेयर करो। और जितने भी बैंकर्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं, और अगर आप एस्पिरेंट्स हो जीआईबी सीआईबी का, तो आप यहां पे जीआईबी सीआईबी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। इंडिया की टॉप एजुकेटर आपके साथ में है, जो कि रिजल्ट ओरिएंटेड है, रिजल्ट के लिए वर्क करती है, और रिजल्ट उन्होंने दिया है, हमने दिया है, और आगे भी देंगे। वी आर द टॉप एजुकेटर्स, तो आपके साथ है, जो ऐसी गाइडेंस और ऐसी प्रिपरेशन आपकी करवाती है नेक्स्ट लेवल की। तो अभी तक आपने एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया, ऑलीबोर्ड के एप्लीकेशन को इंस्टॉल करो और जीआईबी सीआईबी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, जिसमें 1 टाइम सब्सक्रिप्शन आपका होगा। कोई भी एक्स्ट्रा पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, कोई भी अलग अलग कोर्स में एनरोल करने की जरूरत नहीं है, 1 टाइम एनरोलमेंट है आपका ये। और वहां पे आप मेरा अजय कोड यूज कर सकते हो, जिसमें आपको यहाँ पे 40% से भी मैक्सिमम डिस्काउंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं सेशन अमेजिंग रहा। चलिए अगले सेशन में मिलेंगे। अगर सच में अमेजिंग रहा तो ये सारे अगर मेमोरी टेक्निक्स अगर आपको चाहिए कि सर ये मेमोरी टेक्निक हम रखना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं, हर एक दिन डे बाय डे अगर हम फॉलो करना चाहते हैं, तो कहां मिलेगा ये सारा पीडीएफ? ये पीडीएफ ऑलीबोर्ड के एप्लीकेशन पे मिलेगा। कोर्स वाले सेक्शन में आप जाइएगा, वहां पे सब कुछ आपको यहां पे मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच पार्टिसिपेट करने के लिए। अगर सच में वीडियो अमेजिंग रहा तो वीडियो को लाइक कर दो, और ये ऐसी ऐसी वीडियो को आप यहां पे जब लाइक करते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हो, तो वी फील मोटिवेटेड कि हाँ बैंकर्स को फायदा हो रहा है, चीजें चेंज हो रही है, तो और भी ऐसे क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच बने रहने के लिए। चलो अगले सेशन में मिलते हैं, और अगले सेशन में अमेजिंग तरीके से एक और गाइडेंस वीडियो आने वाली है, क्योंकि एग्जाम बहुत क्लोज है सर, और ऐसी वीडियोस एक मोटिवेशन की तरह काम करता है, एक प्रॉपर गाइडेंस की किस तरीके से प्रिपरेशन करे और किस तरीके से पढ़ा हुआ लॉन्ग टर्म तक याद करे। तो आज पता लगा आपको कि जो भी चारों सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हो, 5 सब्जेक्ट्स या जितने भी मर्जी सब्जेक्ट्स या कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हो एग्जाम की, तो उसमें बेस्ट गाइडेंस और बेस्ट मेमोरी टेक्निक क्या होगी किसी भी कंसेप्ट को लाइफ टाइम याद करने के लिए। थैंक यू वेरी मच पार्टिसिपेट करने के लिए। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, शाबा खैर, थैंक यू वेरी मच। एंड हाँ, वीडियो को लाइक करके जाइएगा अगर वीडियो इफेक्टिव लगी तो, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दिया। डाउनलोड द एप्लीकेशन ऑफ ऑलीबोर्ड फॉर गेट द क्वालिटी एजुकेशन ऑफ जीआईबी एंड सीआईबी। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय गाइस।